आज एकादशी है। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। ये फास्ट वर्ड जो है ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है या चारों है। ऐसी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए आप। बेसिकली आज मैं आपको एडवर्ब समझा रहा हूँ। एडवर्ब को बिल्कुल बेसिक लेवल से, क्लास 3 के लेवल से, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे एडवांस नहीं समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑन फास्ट। ठीक है, मैं फास्ट पे हूं। सी फास्ट्स ऑन एवरी जन्माष्टमी। She fasts on every Janmashtami. He is my fast friend. और they run fast. 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले में आई एम ऑन फास्ट, मैं फास्ट पे हूं। इस वर्ड में फास्ट नाउन है। ओके, एक्सप्लेन करूंगा क्यों है। सी फास्ट्स ऑन एवरी जन्माष्टमी, वो हर जन्माष्टमी पे फास्ट करती है, वर्ब है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। जब नाउन की विशेषता बताता है कोई वर्ड, एडजेक्टिव होता है, मैंने पढ़ाया आपको। और दे रन फास्ट, वे दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? फास्ट। दौड़ना वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कौन? एडवर्ब है। यानी जो वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव है, बाकी यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे नाउन है। यानी कि एक ही वर्ड कभी कभी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब बन सकता है। कुछ ही वर्ड्स होते हैं ऐसे, हर वर्ड नहीं होते, बट यू शुड नो कि वो वर्ड उस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। ये इसकी निटी-ग्रिटी है, ये इसकी बारीकियां हैं। आप जब इस लेवल से किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपको कहीं आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एडवर्ब के एंगल से कि ये एडवर्ब क्या होता है, कितने तरीके के एडवर्ब होते हैं, है ना। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है। किसकी? वर्ब की। सबसे पहले वर्ब की विशेषता बताता है, उसके बाद उसके साथ साथ वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और कभी कभी वो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यानी एक दूसरा एडवर्ब पहले से लगा हुआ है और उसकी विशेषता भी बताएगा तो वो एडवर्ब ही होगा। यानी कि सिर्फ नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव होगा। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, तो सी की विशेषता बता रहा है कौन? ब्यूटीफुल, तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन सी ही राइट्स ब्यूटीफुली, वो ब्यूटीफुली लिखता है, तो क्या हो गया? ये लिखने की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। यानी कि जब वर्ब की विशेषता बताएंगे, तो वो एडवर्ब होगा। जब एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे वो एडवर्ब होगा, और जब किसी एडवर्ब की विशेषता बताएगा वो भी एडवर्ब होगा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सी स्पीक्स सॉफ्टली, वह बोलती है कैसे?
सॉफ्टली बोलती है, मीठा बोलती है, अच्छे से बोलती है ना। तो स्पीक की विशेषता बता रहा है। सी क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी प्रोनाउन है। सी प्रोनाउन है। स्पीक क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये कैसे बोलती है? सॉफ्टली बोलती है। ये एडवर्ब है। दे अटेंडेड द मीटिंग। दे अटेंडेड द मीटिंग। अटेंडेड वर्ब है, दे प्रोनाउन है, मीटिंग नाउन है, द उसका आर्टिकल है। और कैसे मीटिंग को अटेंड किया है? साइलेंटली अटेंड किया है, चुपचाप अटेंड किया, ज्यादा उन्होंने बातें नहीं बनाई है उसमें। तो साइलेंटली क्या है? ये अटेंडेड की विशेषता बता रहा है। कैसे अटेंड किया है? साइलेंटली अटेंड किया है, वायलेंटली अटेंड नहीं किया है, आक्रामक रूप से अटेंड नहीं किया, साइलेंटली अटेंड किया है। ये इसका एडवर्ब है। इस सेंटेंस में विशेषता अटेंडेड की बता रहा है, यानी कि जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा तो भी एडवर्ब होगा, और एडवर्ब की विशेषता बताएगा तो भी एडवर्ब होगा। अभी हमने जो देखा है उस सेंटेंसेस में वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ज्यादातर केसेज में वो वर्ब की विशेषता ही बताएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसका काइंड समझते हैं। अभी होता कितने तरीके का है? होता तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, कहीं लिखा रहेगा, वो डिपेंड करता है कि किस स्टैंडर्ड का बुक है। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझे तो एडजेक्टिव को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो एडजेक्टिव 8-10 तरीके का होगा, एडवर्ब 8-10 तरीके का होगा, है ना। कहीं 8 काइंड ऑफ एडवर्ब मिलेंगे, कहीं 10 काइंड ऑफ एडवर्ब में मिलेंगे, बट ये उसी का बाइफर्केशन है। तो अभी हम सिर्फ 3 तरीके का एडवर्ब समझेंगे। 3 एडवर्ब ऑफ, पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम, और तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी हमने जो एग्जांपल देखा साइलेंटली, सॉफ्टली, वो क्या बता रहा था? मैनर बता रहा था। कैसे बोलती है? सॉफ्टली। कैसे अटेंड किया? साइलेंटली। तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो एडवर्ब मैनर बताए यानी कि तरीका बताए, कैसे कर रहा है? ब्यूटीफुली कर रहा है ना, रफली कर रहा है, वायलेंटली कर रहा है कोई भी काम, तो वो सब क्या है? मैनर है उसका। जब ऐसा कोई वर्ड, जनरली उसमें एलवाई लगा होगा, जनरली हर जगह नहीं होगा, बट 95% से ज्यादा केसेज में एडवर्ब ऑफ मैनर में एलवाई लगा होगा लास्ट में, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम बताए, जैसे नाउ, देन, है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एडवर्ब प्लेस बताए, जैसे देयर, वेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, यहां वहां, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, है ना, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बता रहा है। तो जो वर्ड एडवर्ब का काम करे और प्लेस बताए वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जो एडवर्ब हो और टाइम बताए वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और जो एडवर्ब है और मैनर बताए वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हम पहले इन 3 पे फोकस करेंगे, इन 3 पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आगे जब बढ़ेंगे एडवांस करेंगे, इसको 8-10 तरीके के एडवर्ब को पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को थोड़ा और समझते हैं। सी वॉक्स स्लोली। सी क्या है? प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेंटेंस का प्रोनाउन है। वॉक्स, वॉक में एस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है स्लोली। स्लोली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर।
एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये मैनर बता रहा है, कैसे करता है, इसका मैनर बता रहा है। जब मैनर बताएगा तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है। जैसे अब एडवर्ब ऑफ दूसरा क्या था हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम बताएगा, है ना। दे केम, वे लोग आए, कब आए, एस्टरडे, कल आए। दे प्रोनाउन है, केम वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है ये एस्टरडे, एस्टरडे आए, वो कल आए। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, आप पहचान लेंगे आप एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। I will not go today, मैं आज नहीं जाऊंगा। आई क्या है, प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन एक काइंड होता है, उसमें जाएंगे तब पढ़ेंगे। गो वर्ब है और विशेषता बता रहा है कब, टुडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे, तो टुडे, एस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। ऐसा वर्ड जो प्लेस बताए, जगह के बारे में बताएगा और वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, जो प्लेस बताए, जगह बताए। जैसे दे आर वेटिंग, वे लोग वेट कर रहे हैं, कहाँ, अप स्टेयर्स, सीढ़ी के ऊपर। ये अप स्टेयर्स एक जगह है, जगह बता रहा है, कहाँ वेट कर रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर वेट कर रहे हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आई प्रोनाउन है, लुक्ड वर्ब है, लुक फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशनल वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लुक फॉर मतलब तलाश करना, हिम वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या तलाश किया, कहाँ तलाश किया, एवरीवेयर, हर जगह तलाश किया, हर जगह उसको सर्च किया, ठीक है। एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस बता रहा है, कहाँ इंतजार, कहाँ ढूंढा उसको, हर जगह ढूंढा। तो एवरीवेयर, नोवेयर, ये सब वर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ पढ़ा देने से कुछ नहीं होता, पढ़ाना आपके 30% ही रोल प्ले करता है, बाकी का 70% मैटर करता है कि आपने उस पर एक्सरसाइज कितना किया। चाहे वो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो, या आप अपने बुक से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब तक आप प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, इतना पक्का है। और जो पढ़ाऊंगा वो भी भूल जाएंगे अगर 10, 12 दिन, 15 दिन छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो कीप एक्सरसाइजिंग ऑन दैट। एक सेंटेंस लेते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं, इसमें हम एडवर्ब पिक करेंगे और फिर उसका काइंड भी बताएंगे अगर आप बता सके तो, है ना। पहला सेंटेंस है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, वर्षा हो रही है ना, बाहर। ओके, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग, रेनिंग वर्ब है आपका, है ना। और कहां हो रही वर्षा, आउटसाइड, क्या बता रहे हैं, जगह बता रहा है। तो कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ
प्लेस है। सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इसमें से एडवर्ब कौन है। ये एडवर्ब है क्योंकि ये रहने की विशेषता बता रहा है। पहला काम तो पहचानना है कि एडवर्ब है कौन, फिर पहचानना है कि वो कौन सा तरीके का एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है कि काइंड है। ओके, दूसरा सेंटेंस, आई शैल कम बैक सून। मैं आऊंगा वापस जल्दी। ठीक है, तो कम है वर्ब आपका, कम की विशेषता बता रहा है कौन, सून। कब आएंगे, जल्दी आएंगे। तो ये क्या बता रहा है, टाइम कि प्लेस या मैनर। टाइम बता रहा है, जल्दी आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो इस तरीके से जो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है पहचानने वाला, वो आपको करना है ताकि आप एडवर्ब को पहचान सकें। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, दे गो फॉर वॉक डेली। दे गो फॉर वॉक डेली। एडवर्ब कौन है इसमें, डेली एडवर्ब है। कैसे, ये विशेषता बता रहा है, वो जाते हैं वॉक पे, वॉक नाउन है, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कब जाते हैं, डेली जाते हैं। तो ये क्या मैनर है कि टाइम है कि प्लेस है? तो एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है, कितने बार जाते हैं, डेली जाते हैं, बट टाइम के अंदर ही आता है फ्रीक्वेंसी वाला। जो वो जो 3 तरीका जो है वो बढ़ के 10 तरीका जो बनेगा ना, वो ऐसे ही बनेगा। ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आएगा। तो आप अभी इसको एडवर्ब ऑफ टाइम के कैटेगरी में रखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। ठीक है, डेली जाते हैं वो। ओके, तो आई होप कि एडवर्ब, अच्छा एक चीज मैंने और कही थी आपको कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है, साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एडजेक्टिव आ जाए, फिर उस एडजेक्टिव के आगे एक एडवर्ब लगाएंगे हम। The students are laborious. स्टूडेंट्स क्या है, लेबोरियस है। स्टूडेंट्स नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है क्या है, स्टूडेंट्स लेबोरियस है, मेहनती हैं, लेबर करते हैं, है ना। ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता कोई बता दे अगर, तो वो एडवर्ब होगा। कोई भी वर्ड इसकी विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। कैसे, वेरी लेबोरियस, एक सिंपल वर्ड लगा दिया, द स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस, तो ये वेरी वर्ड क्या बन गया, ये बन गया एडवर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कितने तरीके का होता है, एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है, और एडवर्ब को पहचानते कैसे हैं। अब वो जो हमने फास्ट वाला सेंटेंस लिया था, फास्ट फ्रेंड अगर हम कह रहे हैं, फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है बहुत जिगरी दोस्त, है ना। तो फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, तो फ्रेंड तो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है ये। ओके, फास्ट फ्रेंड, अगर वो फास्ट पे है, टुडे आई एम ऑन फास्ट, फास्ट पे है, फास्ट यहाँ पे क्या है, उपवास पे है, उपवास नाउन है। ठीक है, अगर इफ आई एम फास्टिंग, तो फास्टिंग वर्ब है, और एडवर्ब कब है, एडवर्ब कब है कि दे वॉक फास्ट,
वे फास्ट वॉक करते हैं, ठीक है। तो दे वॉक, वॉक है यहाँ पे वर्ब है आपका, दे वॉक, वो वॉक करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, कैसे की जो बात बताता है ना, कैसे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे वॉक करते हैं, फास्ट फास्ट वॉक करते हैं, तेज चलते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था एडवर्ब पे कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव से अलग कैसे होता है, कितने तरीके का एडवर्ब होता है और हम उसको पहचानते कैसे हैं। इतना हो जाएगा आपका। अगली क्लास में फिर मैं कोशिश करूंगा कि एडवर्ब को थोड़ा सा और एक्सपैंड करें, थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाए, चीजों को समझे। बट वो ग्रेजुअली समझना बहुत जरूरी है। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर थोड़ा एडवांस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।